नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स के फेसबुक लाइव पेज पर। और मैं आपके साथ सपना ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है उदयनिधि स्टालिन का टॉपिक। जी हाँ, काफी समय से अपने विवादित बयान को लेकर के चर्चा में बने तेलंगाना के मंत्री उदयनिधि स्टालिन अब भी चर्चाओं में बने हुए हैं और काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल इन्होंने बीते दिनों सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी और जिसके बाद अब सनातन धर्म के बीच इन्होंने जिन्हें घसीटा है, सुन के आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इन्होंने देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस सनातन धर्म के अपने अनर्गल बयान के बीच में घसीट लिया है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र जो 5 दिवसीय शुरू हुआ है उसमें नए संसद भवन में जब से ये सत्र बुलाया गया है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें भी देखा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं हुई थी। और उसके बाद अब जो इसमें संसद सत्र की शुरुआत हुई है 19 तारीख को, उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं हुई। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं थी, जिनके शामिल न होने पर अब स्टालिन ने कहा कि क्योंकि वो विधवा हैं और आदिवासी समाज से हैं, इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया, जो कि एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। जिसके बाद अब आप या हम या कोई भी इसके बाद स्टालिन की मेंटेलिटी का हम आभास लगा सकते हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कितनी ज्यादा गिर चुकी है। कह सकते हैं कितनी ज्यादा उनकी गिर चुकी है मानसिक स्थिति कि वो अब देश की प्रथम नागरिक को भी इस अपने अनर्गल बयान के बीच में घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको शायद याद हो कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो अपने एक विवादित बयान के बीच काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। वो था सनातन धर्म को लेकर, जो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की तुलना इन्होंने डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। और जिसके बाद अभी इसके बीते कुछ 1-2 दिन पहले ही इन्होंने फिर से जो बयान दिया उसमें कहा है कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो ये इनका जो बयान है वो लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। उदयनिधि स्टालिन भी लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं अपने इन अनर्गल बयान को लेकर के। तो वहीं अब इनका जो इस बयान के बीच अब इनका जो समर्थन किया वो ए राजा ने किया हुआ है, जिसके बाद इन दोनों ने ही इसमें समर्थन किया। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था। जिसके बाद से सनातन धर्म को लेकर के इनके अनर्गल बयान सामने आते रहे हैं और लोगों के बीच ये बार बार यही कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और आगे आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने द्रौपदी मुर्मू के संसद भवन में न आने को लेकर के कहा कि क्या सनातन धर्म यही है? क्या सनातन धर्म में ऐसा होता है कि एक आदिवासी विधवा महिला को सनातन धर्म में ऐसे रिस्पेक्ट दी जाती है कि उन्हें संसद सत्र शुरू की गई है, जिसमें कि नए संसद भवन में इसका जो उद्घाटन हुआ है, संसद सत्र जो शुरुआत की गई उसमें भी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं हुई। और अभी संसद सत्र के बीच में नए संसद भवन में वो शामिल नहीं हुई। और दूसरी बात कि वो इससे पहले जो नई संसद भवन की आधारशिला हुई थी, उसका उद्घाटन हुआ था, उस दौरान भी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं थी। और उन्होंने जो रीजन दिया है कि किस वजह से शामिल नहीं थी वो काफी ज्यादा पेचीदा था, बहुत ही अजीब सा रीजन था। वो रीजन था कि वो क्योंकि वो विधवा महिला है और वो आदिवासी समाज से आती है और इस वजह से वो उसमें शामिल नहीं थी और उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन आप सबसे कहना चाहेंगे कि यदि अगर यही वजह होती उनके शामिल ना होने की, तो शायद वो आज देश की राष्ट्रपति न होती। अगर इसी तरीके से कोई भी उन्हें देख रहा होता, सनातन धर्म में इस तरीके से उनकी अवहेलना की गई होती, तो वो शायद आज देश की प्रथम नागरिक न हो पाती। तो ये सभी जो अनर्गल बयान सामने आ रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के, उसके बाद से सनातन धर्म को लेकर जो भी इन्होंने विवादित बयान दिए हैं, तो कई लोगों के अंदर रोष है उनको लेकर के। इस बयान को लेकर के कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करवाए गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने चीजों के बावजूद भी क्या उदयनिधि अपने बयानों से बाज आते हैं? सनातन धर्म पे की जा रही बराबर विवादित टिप्पणी पे ये रोक लगाते हैं, इनकी जो वाणी है उस पर अंकुश लग पाती है, या फिर ये इसी तरीके से
लगातार सनातन धर्म के बारे में बोलते रहेंगे और इसी में देश के कई गणमान्य लोगों को, वरिष्ठ लोगों को और खास करके ऐसे क्या कहते हैं कि इतने माननीय लोगों को इसमें घसीटेंगे, जैसे कि उन्होंने अब सनातन धर्म के बीच में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को घसीट दिया था। इसी तरीके से क्या ये आने वाले समय में और भी लोगों को घसीट सकते हैं, ये सब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या विचारधाराएं हैं उनके इस बयान को लेकर के आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम भी आपके कमेंट को देखें, उस पर हम आगे चर्चाएं कर पाए कि किस तरीके से उनके बयान को हम और भी अलग नजरिया से देख सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो अपने बयान को लेकर के आगे विवाद में रहेंगे, या फिर वो अपने बयान के लिए मुआफी मांगेंगे, या आने वाले समय ही तय करेगा। तो इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक लाइव पेज को फॉलो करें, हमारे केलांचल टाइम्स के फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल केलांचल टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए केलांचल टाइम्स लाइव पेज। नमस्कार।